लो दोस्तों, आगे लेकर के दो शानदार मैकेनिकल कीबोर्ड। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में बताइए। लो लेकर के आ गए हैं दो बहुत ही शानदार मैकेनिकल कीबोर्ड हैं। जो लोग गेमर्स हैं उनके लिए बहुत ही फेवरेट होने वाला है ये दोनों कीबोर्ड का फीचर जानने के बाद, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक हैं। ब्रांड की बात करें तो ये जेब्रोनिक्स का बिल्कुल प्रीमियम गेमिंग ब्रांड है, डॉग के नाम से, DAWG डॉग आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही शानदार ये एसेसरीज अपने बना रहे हैं। इनके फीचर्स देख करके, इनकी क्वालिटीज देख करके आपको बिल्कुल भी मजा आ जाने वाला है, क्योंकि इसको हम लोग पिछले 15-20 दिनों से यूज कर रहे हैं हम लोग। बहुत ही जबरदस्त इसकी क्वालिटीज है। दोनों कीबोर्ड अपने अपने सेगमेंट के बड़े ही शानदार कीबोर्ड हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों का बजट कम है उनके लिए ये कीबोर्ड है डॉग का हाई के 373 मॉडल। यानी जिन लोगों को बेसिक फीचर चाहिए उनके लिए ये शानदार है। बजट थोड़ा सा कम है, लेकिन जिनका बजट थोड़ा सा प्रीमियम है और बहुत ही फीचर से भरा हुआ अगर कीबोर्ड चाहते हैं तो उनके लिए ये वाला कीबोर्ड होने वाला है, क्योंकि ये जो है वायर्ड भी है, वायरलेस भी है, बहुत सारे यूनिक फीचर से भरा हुआ है। ये है डॉग का हाई के 718 मॉडल। आइए वन बाई वन करके पहले देखते हैं। सबसे पहले इसे ओपन करते हैं जिनका बजट थोड़ा सा टाइट है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर डॉग की ब्रांडिंग आती है हाई के 373 और यहां पर बड़ा ही शानदार सा उभरा हुआ इमेज। पैकिंग में भी बहुत खर्चा किया है इस ब्रांड ने। ये है डॉग ग्लेशियर स्विच। ये डॉग ने अपना खुद का बनाया है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर इसके सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। वैसे हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे, इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्टली ओपन करते हैं। यहां पर बॉक्स के अंदर बॉक्स, फिर दोबारा से हाईके की ब्रांडिंग, जबरदस्त कीबोर्ड की ब्रांडिंग आपको दिखाई दे रहा है। बैक साइड में इसका QR है जहां से आप इसके ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएंगे। यहां से हम लोग इसको ओपन करते हैं। यहां पर देखेंगे अब बुक्स वगैरह नहीं मिलता, डायरेक्टली आप जो है इसको स्कैन कीजिए और इसके वेबसाइट पर जाइए, मैनुअल ओपन हो जाता है। यहां पर थैंक यू के लिए एक कार्ड मिल जा रहा है, थैंक यू कार्ड। और यहां पर जो है कुछ स्टिकर्स मिल जाते हैं डॉग का। और उसके अलावा यहां रही इसकी पैकिंग बड़ी ही शानदार। बस इसके अंदर और कुछ नहीं है। ये आप कीबोर्ड देख सकते हैं। जो भी बजट है, इस बजट के अंदर बहुत ही शानदार कीबोर्ड है, बिल्कुल मजा सा आ जाने वाला। इसके बारे में और डिटेल्स में बात करेंगे, उससे पहले हम लोग इसको भी ओपन कर लेते हैं, उसके बाद वन बाई वन करके बात करते हैं। दूसरा आ गया ये डॉग का हाई के 718 मॉडल, जो कि वायर्ड भी है और वायरलेस भी है। बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। इस तरफ आप देख सकते हैं कीबोर्ड की इमेज है और यहाँ पर वही स्विच सबसे ज्यादा हाईलाइट किया है, क्योंकि स्विच इनका खुद का है, स्पेशली बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के साथ में। दूसरे साइड में इसके भी सारे के सारे जो है फीचर आपको दिखाई देंगे, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। ओपन करते हैं इसको डायरेक्टली। एक और बॉक्स ये देख सकते हैं, बहुत ही शानदार, इसको प्रीमियम बनाता है इसका जो पैकिंग है। यहाँ पर पहले साइड में बात करें तो यहाँ पर कुछ स्विचेस वगैरह दिखाई दे रहे हैं। 4 स्विच इसके अंदर मिलते हैं अलग से, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहले कीबोर्ड को निकाल लेते हैं। जबरदस्त पैकिंग के साथ में आती है। सफर में कुछ नहीं होना है इसका, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन पैकिंग इसकी होती है। ये कीबोर्ड बहुत ही वजन है, हाथ में लेने से ही पता लग जाता है कि एक्चुअल में क्वालिटी है इसकी, ऐसे ही नहीं है। यहाँ पर फिर अगेन वही सारी चीजें, स्टिकर मिल जाता है, यूजर मैनुअल मिल जाता है, थैंक यू कार्ड मिल जाता है। और उसके बाद जो है इस तरफ एक बॉक्स मिल रहा है जिसके अंदर एक USB टाइप A टू USB टाइप C जो है केबल मिलता है, जिससे हम इस कीबोर्ड को कनेक्ट करेंगे। वायर्ड से अगर चलाना है तो हम इसको यूज करेंगे। और इसके अंदर एक्चुअली बैटरी है, अलग से बैटरी नहीं लगानी है, तो हम इससे चार्ज भी करेंगे और चाहे तो वायर्ड से कनेक्ट करके हम इसको यूज भी करेंगे। उसके बाद जो है इसके अंदर की कैप पुलर है, ये दूसरी साइड जो बड़ा दिखाई दे रहा है। और उसके बाद स्विच पुलर है, स्विच को निकालेंगे। बाकी सारी चीजें ये मिल जाती हैं, यानी कि रिफ्लेश करने के लिए आपको कीज मिल जा रही है और वायर्ड, बस इतना ही सारी चीजें इसके अंदर मिलती है। अब हम इसको हटाते हैं और डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बजट वाले की। इसके अंदर जो है डॉग का ही ग्लेशियर स्विच आता है। और इस स्विच की एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये स्विच है कैसा, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यही स्विच इसके अंदर भी है। तो ये जो स्विच है जनरली समझने के लिए, ऑटोमो का जो ब्लू कलर का जो स्विच आता है दिखने में वैसा ही है, इसका जो क्लिक्स है वो भी उसी के जैसा लगभग है, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रीमियम फील आपको दिलाएगा।
दिलाने वाला है। और इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी बहुत ही ज्यादा शानदार है, इसीलिए डॉग ने खुद का बनाया है ताकि इसको और भी बेहतर किया जा सके, जिसकी वजह से जो इसका फील है वो बहुत ही कमाल का आता है। बाकी ये 80% कीबोर्ड है, आप देख पाएंगे न्यूमेरिक की इसके अंदर नहीं होता है। 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी आपको गेमिंग के दौरान डिले नजर नहीं आएगा, डिले नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी फास्ट गेमिंग आप कर रहे हो। प्री लूप स्विचेज है, आपको लूप करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से ही लूप किया हुआ है। बाकी फ्लोटिंग की डिजाइन है इसका, साइड से आप देखेंगे तो सारी अंदर की कीज दिखाई दे रही है, इसको फ्लोटिंग की डिजाइन बोला जाता है। बाकी ये व्हाइट बैकलाइट के साथ में आता है, इसके अंदर ARGB नहीं है, लेकिन इसकी सारी कमी वो दूसरा वाला पूरा करता है, उसके बारे में डिटेल्स देख करके जरूर जाना। बाकी यहाँ पर वॉल्यूम नोब आ जाता है जो कि साउंड को कंट्रोल करता है, अगर पुश करेंगे ऊपर से तो ये ऑडियो म्यूट का काम करता है। बाकी इसके अलावा 1.8 मीटर का रेड जो है ये ब्राइडेड वायर केबल मिलता है, जिसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। बाकी डबल शॉट PBT की कैप के साथ में आता है, इसका मतलब ये है कि आप देख पाएंगे ये मैट कलर दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम में क्या होता है कि जब तक नया है तो वो इस तरीके का दिखाई देता है, मैट होता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको यूज करते हुए चले जाएंगे बाद में चल करके ये ग्लोसी साइन करने लग जाता है। लेकिन इसके साथ में ऐसा नहीं होगा, कितना भी यूज करेंगे ये साइनी नहीं होगा, ये ऐसा ही दिखता रहेगा। बाकी यहां पर अगर आप देखेंगे बैक साइड में तो यहां पर जो है QC पास वगैरह का इसका पूरा डिटेल्स वगैरह मिल जाता है कीबोर्ड का, और यहां पर एलिवेशन क्लिप मिल जाता है, जो कि आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ से अगर इसको उठाना चाहते हैं तो इस तरीके से उठा करके आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार एंगल ले लेता है, आपके काम को बहुत ईजी बना देता है, और ये जो फील है ये वाकई में बहुत ही जबरदस्त है फील। कुल मिला जुला करके यही इसका डिटेल है। बाकी इसको ऑन करने के बाद आप देखेंगे तो सिर्फ व्हाइट बैकलाइट आ रही है, इसका कलर आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी इसके वेट की बात करें तो 815 ग्राम का वजन है। 815 ग्राम बहुत होता है कीबोर्ड के लिए, आपको इन हैंड फील दिलाएगा कि वाकई में प्रीमियम है, बहुत ही शानदार है। बाकी हम लोग बात करते हैं दूसरे नंबर पर आने वाला इनका डॉग 718 मॉडल, जो कि ये वायरलेस भी है और वायर्ड भी है, ब्लूटूथ वायरलेस हर चीज से कनेक्ट होने वाला है। बाकी अगर हम स्विचेस की बात करें तो दोनों के अंदर ही डॉग का ग्लेशियर स्विच ही यूज है, लेकिन एक चीज नोटिस करना आप, इसका साउंड और इसका साउंड, तो अभी ये जो फर्क नजर आ रहा है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो है गैस्केट स्ट्रक्चर के साथ में आता है, जिसकी वजह से ही ये बिल्कुल इसका साउंड अलग आ रहा है। गैस्केट स्ट्रक्चर की वजह से जो साउंड होता है वो डीप और स्मूथ हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डीप हो गया है और स्मूथ हो गया है, ये देख पाएंगे। और ये जो है गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए जो साउंड है ना, ये बहुत मायने रखता है, बहुत बड़ा मैटर करता है साउंड, क्योंकि दोनों का फील बिल्कुल अलग है। आप देख सकते हैं इसका और इसका डीप आ रहा है बिल्कुल भी। बाकी जो है ये 80% कीबोर्ड है और ये 75% कीबोर्ड है। सिर्फ 82 कीज ही इसके अंदर आपको मिलती है। दोनों के अंदर ही 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिलता है, यानी कि डिले जो आने वाला है किसी में भी नहीं आएगा। क्योंकि मैंने बताया कि ये वायरलेस कीबोर्ड है तो अलग से बैटरी नहीं लगाना है, इसके अंदर 4000 mAh की बैटरी लगी हुई है, जिसको आप रिचार्ज करेंगे इस केबल के माध्यम से, और एक बार रिचार्ज करने के बाद जो है ये 16 डे का बैकअप देगा। लेकिन इसके साथ में RGB वगैरह है, जब RGB वगैरह को यूज करेंगे फुल कलर के साथ में, जब आप इसको यूज करेंगे तो बैकअप पर प्रभाव पड़ेगा। बाकी अगर ये डिस्चार्ज होता है तो फुल चार्ज करने में 5 घंटे का टाइम लेगा। बाकी ये जो कीज हैं सारी की सारी हॉट स्वैपेबल हैं, यानी कि इसके कीज को आप बदल सकते हैं। हॉट स्वैपेबल से मतलब ये है कि अगर आप इस कीज को देखें तो आप जो है इसको निकाल करके स्विचेस को चेंज कर सकते हैं। इससे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि गेमिंग्स के लिए कुछ डेडिकेटेड बटन बनाना चाहते हैं इसके अंदर से, उसका साउंड अलग करना चाहते हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि स्विचेस अलग अलग आते हैं, जैसे ये ब्लू है, रेड आता है और ब्राउन आता है, सभी का साउंड अलग अलग होता है। तो वो साउंड चेंज करना चाहते हैं, अलग अलग बनाना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करना चाहते हैं, तो आप इसके कीज को निकाल करके अपने अकॉर्डिंग आप इसको लगा भी सकते हैं। तो इसके अंदर अलग अलग साउंड्स भी आपको मिलेगा। बाकी प्रीलिप स्विच इसके अंदर भी लगा हुआ है, दोनों में सेम है। बाकी कनेक्शंस की बात कर लेते हैं। कनेक्शन के अंदर एक तो आप वायर से इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, और वायर्ड नहीं चलाना चाहते हैं तो यहां पर आप देखेंगे एक बटन है जो इस तरफ करेंगे तो ये USB Type-C के माध्यम से चलेगा, और दूसरी तरफ जो है आप इसको स्लाइड कर देंगे तो ये वायरलेसली काम करने लग जाएगा। और वायरलेस के अंदर ये जो है डायरेक्टली 4 डिवाइस में यूज हो सकता है, और टोटली अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो 5 डिवाइस में यूज हो सकता है। जैसे एक में आपने वायर के माध्यम से कनेक्ट कर दिया,
मिलेगा, एक जो है आप यहां पर देखेंगे USB डोंगल मिल रहा है और इसके माध्यम से जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज के वायरलेस के माध्यम से आप जो है इसको कनेक्ट कर सकते हैं और उसके अलावा ब्लूटूथ के माध्यम से जो है आप 3 डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं और बाकी सीमलेस मल्टी डिवाइस स्विचिंग के साथ में आता है। स्विच करना बहुत ही ईजी हो जाता है। हम इसको कनेक्ट करने के बाद बताएंगे कि कैसे कैसे बिल्कुल भी इजीली आप इसको स्विच कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर सबसे बड़ा फीचर डायनेमिक RGB इसके अंदर मिलता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर आता है, जिसके माध्यम से इसका पर स्विच RGB है। हर स्विच को जो है आप कंट्रोल कर सकते हो, इसके लिए सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप कंट्रोल कर सकते हो। बाकी वॉल्यूम की बात करें तो दोनों में बिल्कुल भी सेम ही वॉल्यूम नॉब मिल रहा है और वर्क भी दोनों में सेम ही है। सॉफ्टवेयर इसको कस्टमाइज करने के लिए आता है, उसके लिए आपको जो है वायर्ड के माध्यम से कनेक्ट करना होगा और इसको जो है USB की तरफ जो है स्लाइड करना पड़ेगा, तब जाकर के जो है इसका सॉफ्टवेयर चलेगा, तभी जाकर के आप इसको कस्टमाइज कर पाएंगे। वायरलेसली कस्टमाइज नहीं हो पाएगा। बाकी जो है हमने इसको कनेक्ट कर दिया है वायर के माध्यम से। अब जो है सॉफ्टवेयर की बात आती है तो सॉफ्टवेयर इसी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल आराम से जो है आप इसका सॉफ्टवेयर इसके वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डग हाई के 718 का जो है सेटअप आपको मिल जाएगा इस तरीके से। बिल्कुल इजी जो है आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। बस ये इंस्टॉल हो गया। उसके बाद इस तरीके से इसका इंटरफेस खुल करके आता है। बहुत ही बेहतरीन सा इंटरफेस है और इसके अंदर यहाँ पर साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिवाइस का इंफॉर्मेशन मिलता है, जहाँ से लैंग्वेज वगैरह आप सेट कर सकते हैं। कौन सा इसके अंदर कीबोर्ड लगा हुआ है वो सारी चीजें दिखाई दे रहा है, लैंग्वेज दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो है अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो जैसे ही आप PC या फिर लैपटॉप ऑन करेंगे, ये जो इसका सॉफ्टवेयर है ये ऑन हो जाया करेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। बाकी मैं यहाँ पर मेन चीजों की बात करता हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कस्टमाइजेशन है, लेकिन जो जरूरी की जो चीजें हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। बाकी आप इसको ढूंढे, बहुत सारे जो है इसके अंदर कस्टमाइजेशन मिलेगा। मेन जरूरी यहां पर आप देख पाएंगे तो टाइप का सेंसिटिविटी है, यानी कि जो टाइप हो रहा है इसकी सेंसिटिविटी भी आप जो है यहां से मेंटेन कर सकते हैं। अगर यहां पर फुल कर देते हैं तो आप थोड़ा सा भी टच करेंगे तो वो जो है क्लिक हो जाया करेगा। बाकी कम चाहते हैं, ज्यादा तेज की दबाना चाहते हैं, पूरा दबा करके आप इसका सेंसिटिविटी लेना चाहते हैं तो आप इसको कम कर सकते हैं। ये आपके यूज पर डिपेंड करेगा कि आपका हाथ कैसे सेट हो रहा है। उसके बाद यहां पर स्लिप मोड है, स्लिप कितना देर में हो वो अगर चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहां पर 3 मिनट का भी फिलहाल हमने ले रखा है। बाकी यहां पर डिबाउंस का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कई बार क्या होता है फटाफट आप टाइप कर रहे होते हैं, गेमिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो एक ही कीज 2 बार दब जाती है, तो उस वक्त कोई ना कोई दूसरा ऑप्शन जो है हो जाया करता है। तो उसको रोकने के लिए दूसरा जो कीज है वो दबे ना दबे, कितना डिस्टेंस ले, उसको सेट करने के लिए यहां पर डिबाउंस होता है, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहां पर मिलता है। जैसे आप एक कीज को दबाते हो तो जैसे कुछ मिली सेकंड का वेट करेगा, फिर उसके बाद जो है दूसरा कीज दबेगा, तो उसको सेट करने के लिए ये डिबाउंस आता है। उसके नीचे रीसेट का, मान लीजिए कुछ भी आपने इधर उधर कर दिया, समझ में नहीं आ रहा तो आप रीसेट कर दो इसको। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पूरा का पूरा जो है कीबोर्ड को कस्टमाइज करने के लिए पूरा का पूरा ऑप्शन यहीं पर मिल जाता है। बटन्स वगैरह कस्टमाइज करना चाहते हैं, माउस का पॉइंट्स वगैरह बनाना चाहते हैं, वो सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके अलावा जो है मल्टीमीडिया सेट करना चाहते हैं, ऊपर वाली जो F कीज हैं इस पर मल्टीमीडिया सेट करना चाहते हैं तो वो सारी की सारी चीजें जो है यहां पर साइन कर सकते हैं। मैक्रो वगैरह सब कुछ लगा सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे एक कमांड्स वगैरह है, कमांड्स वगैरह अगर असाइन करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बाकी यहां पर की कॉम्बिनेशंस वगैरह सेट कर सकते हैं। इसके अलावा उसके नीचे जाएंगे तो यहां पर लाइटिंग्स के लिए बहुत सारे मोड्स मिल जाते हैं जो आप अपने कीबोर्ड्स के लिए सेट कर सकते हैं। यहां पर देखें तो ये बहुत सारे मोड्स हैं। इन मोड्स को जो है आप इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। बाकी इसको अगर आप देखें, अगर ये वाला आपको चाहिए होता है, जिस एज ए टेस्टिंग कराने के लिए मैं ले रहा हूं, तो आप इसको जब सेव पर क्लिक करेंगे यहां पर तो ये सेव हो जाएगा और उसके बाद आप यहां से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहां पर देखेंगे RGB की कस्टमाइजेशन है या दूसरा कोई और कलर चाहते हैं तो वो सारे कलर्स जो है इसके अंदर से आप सेट कर सकते हैं। हर कलर अलग अलग, जैसा आप चाहते हैं वैसा कलर आप यहां से सेट कर सकते हैं। उसके अलावा लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ब्राइटनेस भी आपको नजर आ रहा है, ब्राइटनेस आप यहां से सेट कर सकते हैं। और उसके नीचे स्पीड है, स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अभी फुल पर है, कम करेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हैं और ये सारी कस्टमाइज इस सारे मोड्स के अंदर मिलेंगे। बहुत सारे मोड्स आप यहां पर देख पा रहे हैं। उसके बाद म्यूजिक मोड आ जाता है। ये म्यूजिक के अकॉर्डिंग जो है आप इसको सेट कर सकते हैं। म्यूजिक के अकॉर्डिंग चलेगा, जैसे यहां से ऑन करना पड़ेगा और उसके बाद कोई भी म्यूजिक आप चला रहे हैं, मान लीजिए हम YouTube से कोई भी म्यूजिक ले लेते हैं। यहां पर देखेंगे बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है। जैसे यहां से वॉल्यूम को हम प्लस करते हैं, ये देखिए
जो सॉन्ग अंदर चल रहा है बैकग्राउंड में उसके हिसाब से चल रहा है। इसके अंदर भी कई सारे मोड हैं, तो ये देख सकते हैं एक से एक फीचर। और बाकी इसके लाइट्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, नीचे आकर के अलग अलग लाइट्स ले सकते हैं, इसके ब्राइटनेस वगैरह को सेट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कमाल का फीचर दिया हुआ है इसके अंदर। बाकी नीचे मैक्रो का ऑप्शन मिल जाता है, कोई भी कीज वगैरह को साइन करना है तो आप यहां से जो है कर सकते हैं। तो ये थे सारे के सारे सॉफ्टवेयर के फीचर, लेकिन एक्चुअल फील क्या आ रहा है उसके लिए देते हैं आकाश को। तो अभी तक आप लोगों ने जितने भी शॉट्स देखे हैं वो सारे शॉट्स मेरे ही थे। मैंने इन दोनों ही कीबोर्ड्स को 20-20 डेज तक यूज किया है, और अगर इन दोनों के लुक एंड फील की अगर बातचीत की जाए तो ये वाला तो बिल्कुल ही डिसेंट है, मतलब कोई ज्यादा तड़कता भड़कता नहीं। जिनको एकदम नॉर्मल चाहिए एस्थेटिक वाली बातचीत, तो उन लोगों के लिए तो ये है। और ये तो प्रीमियम सेगमेंट है भाई। गैस्केट माउंट की वजह से इसकी जो वॉइस है ना, मतलब जो आवाज है वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम हो जाती है। और हाँ, गेमिंग में साउंड्स मैटर। तो दोस्तों ये थे डॉग की तरफ से आने वाला मैकेनिकल कीबोर्ड। अब हम बात करते हैं प्राइस की। जिनका बजट थोड़ा सा टाइट है उनके लिए ये मैकेनिकल कीबोर्ड है। इसका लॉन्चिंग प्राइस है 2499 रुपए, 2500 के अंदर अंदर ही आने वाला है। बाकी इसकी बात करें जो कि वायर्ड भी है वायरलेस भी है, इसका जो है लॉन्चिंग प्राइस होने वाला है 4999 रुपए, यानी कि 5000 के अंदर अंदर ही आने वाला है। और इस प्राइस के अंदर आने वाले दोनों ही कीबोर्ड बड़े ही शानदार कीबोर्ड हैं। आप लोगों ने देखा, बिल्कुल मजा आ गया। लेकिन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज ये भी बताते रहें, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की तमाम वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।